स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी परीक्षाएं आने वाली हैं। ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का परीक्षा होने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर सेक्शन से उनको कवर करते हैं। आज हम देखेंगे पॉलिटी के बेस्ट एमसीक्यूज, जो 200 क्वेश्चन है उनको। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है महाभियोग। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वें संशोधन के अनुसार। 86 जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अनुसार इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? योजना आयोग का नाम हो गया नीति आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपातकाल के जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये सब क्विक रिवीजन प्रश्न है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, तो हर एक सेक्शन का हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता का अधिकार का वर्णन है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें जो संशोधन हुई थी उसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 1978 में। भारत में संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा को भंग करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया? भाग 9 में। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां जो संशोधन हुआ इसमें वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1946 में। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 552। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कनिया। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 में। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां जो संशोधन हुआ इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक।
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। किस संशोधन के द्वारा नगरपालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 32 में। भारत में विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के विधानसभा के पास। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित किए गए? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को हुई। किस संशोधन के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? यह संशोधन के द्वारा नहीं, ये मूल संविधान में ही दिया गया। आधिकारिक भाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया। भारत में संसद का सत्र कब शुरू होता है? राष्ट्रपति के आह्वान पे। ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। किस संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया? ये 2019 में संसद के द्वारा पारित कानून के तहत हुआ, संशोधन के तहत नहीं। कानून बना जिसमें अनुच्छेद 370 की धाराओं को हटाया गया, निरस्त किया गया। भारत में संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट का सत्र। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 214 में। भारत में संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगे थे। किस अनुच्छेद में विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 326 में। भारत में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से 11 कर दी गई? संशोधन था ये 86वां। भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई। भारत में संविधान में कितने मूल अनुसूचियां थी? सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी। इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में। भारत में संविधान को अपनाने की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। किस संशोधन के द्वारा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया? 103वां संशोधन था ये। भारत में संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। निचला सदन लोकसभा। इस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है? चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राष्ट्रपति को है 123 में और राज्यपाल को है 213 में। भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अप्रैल 2025 तक? सटीक संख्या निश्चित 2025 तक की नवीनतम जानकारी के आधार पर अभी फरवरी 2025 तक कुल 106 संशोधन हो चुके थे। किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए ग्राम सभा का प्रावधान किया गया? ग्राम सभा का प्रावधान है अनुच्छेद 243A में। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं अपना अध्यक्ष। किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को 6 माह तक सीमित किया गया? 44वां संशोधन जो हुआ 1978 में, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को 6 माह तक सीमित कर दिया गया। भारत में संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध वर्णित है? केंद्र राज्य का संबंध जो है वो भाग 11 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है? इसमें अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 ए और बी दोनों में। भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत में राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। किस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संशोधन। भारत में संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद में विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है? अनुच्छेद 191 में। भारत में संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में संविधान के किस भाग में संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया? भाग 11 में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है?
अनुच्छेद 226 में। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा। किस संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? 10% आरक्षण वाला कौन सा संशोधन था? 103। और जीएसटी वाला कौन सा है? 101। ऑप्शन बी 101वां संशोधन। भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का प्रावधान है? अनुच्छेद 80 में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारत में? 11। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संशोधन के द्वारा। भारत में संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है, ऊपरा सदन राज्यसभा कहलाता है। ऊपर वाला सदन राज्यसभा, नीचे वाला लोकसभा। किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 169 में जो है वो राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का वर्णन करता है। भारत में संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की सूची है? 11वीं अनुसूची में चर्चा है पंचायती राज की। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 23-24। भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस संशोधन के द्वारा मराठी, सिंधी, उड़िया और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन में मराठी, सिंधी, उड़िया और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारत में संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? विचार एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वर्णित है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 239 में लिखा गया। भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का संबंध है भाग 3 से। किस संशोधन के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 वाले में। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। किस अनुच्छेद में लोकसभा की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की स्थापना है। भारत में संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है? दल बदल संबंधी कानून 10वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया? 52वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? भाग 5 में। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 124 में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया? बंटवारा किया गया संघ और राज्य की शक्तियों का 7वीं अनुसूची में। किस संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वें संविधान संशोधन से मिजोरम को दर्जा दिया गया राज्य का। भारत में संविधान के किस भाग में राज्यपाल की शक्तियां हैं? राज्यपाल की शक्तियां भाग 6 में है। किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद की स्थापना किस में है? 169 में। और इनके सदस्यों की संख्या का प्रावधान 171 में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की सूची है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। किस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वें से। 53वें से मिजोरम और 55वें से अरुणाचल प्रदेश। भारत में संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया? भाग 10 में। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने की बात है? अनुच्छेद 37 में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में संविधान संशोधन से संरक्षित कानून बनाए गए? 9वीं अनुसूची में दिए गए। किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संशोधन से नागालैंड को मिला राज्य का दर्जा। भारत में संविधान के किस भाग में वित्तीय प्रावधान वर्णित है? भाग 12 में। किस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रावधान है? अनुच्छेद 178 में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में शपथ और पदों का प्रावधान है? शपथ और पदों का प्रावधान है 3री अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 14वें संविधान संशोधन। 14वें संविधान संशोधन से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश दर्जा दिया। भारत में संविधान के किस भाग में व्यापार और वाणिज्य इसका प्रावधान है? भाग 13 में। किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या का प्रावधान है? अनुच्छेद 81 में। भारत में
संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया। किस संशोधन के द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा मिला? मिजोरम 53 में था, मेघालय 22वें संविधान संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? यह है भाग 18 में। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? ये इंपॉर्टेंट है, 368 में ही संविधान संशोधन की शक्ति मिली है संसद को। भारत में संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई? पहली अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा बना था 22वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में सेवा शर्तों का प्रावधान है? सेवा शर्त है 14वें भाग में। किस अनुच्छेद में विधान परिषद के अध्यक्ष की नियुक्तियों का प्रावधान है? विधान परिषद के अध्यक्ष, अनुच्छेद 182 में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में वेतन और भत्तों का प्रावधान है? वेतन और भत्ते हैं दूसरी अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया? मणिपुर बना था 22वें संशोधन से, मिजोरम 53वें से। भारत में संविधान के किस भाग में चुनाव का प्रावधान है? यह है भाग 15 में। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 330 में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? संशोधन प्रक्रिया किसमें है? भाग 20 में। किस संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला? 1971 में हुआ। ये कोई विशिष्ट संशोधन नहीं था, 1971 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। भारत में संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है? भाषा है 17वें में। किस अनुच्छेद में राज्यसभा के नामांकन का प्रावधान है? अनुच्छेद 80 में। किस भाषा में भाषा संबंधी प्रावधान है? भाषा संबंधी प्रावधान है 17 में। राज्यसभा के लिए नामांकन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधार कानून संरक्षित? 9वीं अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि हुई? यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ था, जो कि केशवानंद भारती केस में हुआ 1973 में। भारत में संविधान के किस भाग में विशेष प्रावधान है? 21वें भाग में। किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान है? पंचायतों का चुनाव है 243 ई में, खंड ई में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची है? क्षेत्रीय भाषा की सूची है 8वीं अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला ही संशोधन हुआ जिसमें कि 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया। भारत में संविधान के किस भाग में संक्षिप्त नाम और क्षेत्र है? भाग 1 में। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का प्रावधान है? नगर पालिकाओं के लिए 243 यू में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप, शपथ लेने का जो प्रारूप सेट किया गया है, वो 3री अनुसूची में उसकी चर्चा है। इस संविधान द्वारा, इस संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ी गई थी। अखंडता जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 वाले में। भारत में संविधान के किस भाग में प्रशासनिक अधिकरण है? प्रशासनिक अधिकरण है भाग 14 में। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 332 में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र की शक्तियां हैं? 7वीं अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वें संशोधन 1976 से। भारत में संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20 में है। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368। भारत में संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? 10वीं अनुसूची में उसकी चर्चा। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों की चर्चा है? भाग 4 में। आयरलैंड से लिए गए ये। किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 बी में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां 12वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? 73वें संविधान संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? भाग 4A में। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है? 243 क्यू में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां हैं?
11वीं अनुसूची। किस संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध है? भाग 11 में। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? 280 में। वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से। भारत में संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? 8वीं अनुसूची में दी गई है भाषाओं की सूची। किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 से 18 किया गया था? 61वें संविधान संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है 18 में, भाग 18। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून है? 10वीं अनुसूची। किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था? 52वें संविधान संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20 में। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? पहली अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वें संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? भाग 4 में। रिपीटेड है ये। किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए ग्राम सभा का प्रावधान है? अनुच्छेद 243A में। भारत में संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां? 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियां। किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243Q में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं? 12वीं अनुसूची में। किस संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंध है? भाग 11 में। वित्त आयोग वाला 280 है आर्टिकल। भाषाओं की सूची वाला 8वीं अनुसूची है। मतदान की आयु 21 से 18 की गई 61वें संशोधन से। संविधान के किस भाग में आपातकाल का है? आपातकाल है भाग 18 में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल है? अनुच्छेद 352। ये रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुके हैं। भारत में संविधान के किस अनुसूची में दल बदल है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। दल बदल विरोधी कानून लागू कब किया गया, किस संशोधन से? 52वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20 में। किस अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई है संविधान संशोधन वाली? अनुच्छेद 368 में। भारत में संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है? पहली अनुसूची में। किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? 42वें संशोधन से। भारत में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए ग्राम सभा है? 243A में। किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां हैं? 11वीं अनुसूची में। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था किस संशोधन से? 73वें। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में। ये लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पॉलिटी से, जो भी आने वाले जो भी परीक्षाएं, वो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या बिहार SSC CGL या BPSC या बिहार दारोगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना हो सके आप इसे रिवाइज करिए और याद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लब। थैंक यू।